विंसेंट कंपनी को यार मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा एक वे में। आई थिंक पीएसजी को जैसे बायर्न म्यूनिख ने टक्कर दी है आज, एक इक्वल कंपटीशन कहला सकते हो कि उनके परफॉर्मेंस में कमियां थी, बट एक ऐसा कंपटीशन भाई बहुत ही कम देखने को मिला है हमें पीएसजी के अगेंस्ट। स्पेसिफिकली पीएसजी की गेमें ऐसे आजकल हमें आदत पड़ गई है पिछले एक सीजन में कि वो डोमिनेट करते हैं हर एक गेम। बट इस गेम में अगर आप देखोगे चांसेस दोनों टीमों के पास थी, गोलकीपर दोनों के अच्छे निकले और एक तरीके से गेम प्लान दोनों का निखर के आया है। कंपनी ने बहुत ही तरीके से ये गेम चलाई। शुरुआत में ही आप देख सकते थे कि माइकल ओलीसे और किंग्सली कोमन जो लेफ्ट पे थे बहुत विड्थ ले रहे थे एंड दे वांटेड टू टेक ऑन डिफेंडर्स। पहली बात तो मेरे को ये बहुत बात पसंद आई कि जो टैक्टिक कवीशा, बारकोला, डेजरे दुए, डेम्बेले दे आर अनअफ्रेड ऑफ अप्रोचिंग डिफेंडर्स। यही टैक्टिक आज कंपनी ने अपने खिलाड़ियों को फ्रीडम दी हुई थी। उनका बेसिकली ये था कि चलो लिंक अप करना भी है, अगर जमाल मूसियाला को इन्वॉल्व करना भी है कर लो मिडिल से। पोजेशन होनी चाहिए तो पर्पसफुल होनी चाहिए, बेसिकली कुछ ना कुछ उखाड़ना ही है। और हैरी केन को ऐसी बात नहीं है, सप्लाई काफ़ी आई है, बट एक तो हेडर मिस कर दिया उन्होंने बहुत क्रूशल फर्स्ट हाफ में। और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज थी जो किंग्सली कोमन, मूसियाला की तरफ से और ओली से खुद के पास बहुत चांसेस थे। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो ये बायर्न म्यूनिख की टीम भाई सस्टेन क्यों नहीं कर पाई। पहली बात तो पीएसजी का भी लिंकअप कुछ खास बुरा नहीं था, बट एक तरीके से उनका जो एंड रिजल्ट था, जो फाइनल डिलीवरी होती है जिससे वो डेज़िरे दुए को ढूंढ पाते, वो नहीं निखर के आ रही थी। फर्स्ट हाफ में ये दिक्कत आ रही थी कि उनका लिंकअप प्ले तो बहुत तेज था, प्रेस बेट करने की कोशिश कर रहे थे एक तरह से, राइट। बट बायर्न म्यूनिख का जो प्रेस था भाई बहुत ही अच्छा था, बहुत शानदार। हर एक पीएसजी प्लेयर को उन्होंने ट्रैक किया, करेक्ट। और ये एक तरह से उनकी गेम प्लान को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। बट पीएसजी भाई पीएसजी है, टेक्निकली बहुत अच्छी है। चाहे फैबियन रूइज और विटीना स्ट्रगल क्यों ना कर रहे हो, एक तरह केओटिक सा हो गया था गेम भाई, जहाँ पे ना आपको लग रहा है कि यार थोड़ा बहुत केजे भी हो रहा है मोमेंट्स में, एंड टू एंड सा हो गया था थोड़ा बहुत, राइट। इन अदर मोमेंट्स जोआओ नेवेस भाई हर एक गेम में जैसा जितने यार्ड्स कवर करते हैं भाई उतना कोई मैंने वैसा मिडफील्डर देखा नहीं है। जिस गेम में कोई इतना शानदार परफॉर्मेंस ना भी देना भाई, तब भी वो बंदे की क्वालिटीज निखर के आती हैं, राइट। अब कवीशा फर्स्ट हाफ में बहुत ट्राई कर रहा था कि एक गोल मारे, राइट। कवीशा वाज देयर ओनली आउटलेट इन द फर्स्ट हाफ, जो भाई 17 डुअल्स में इन्वॉल्व था जिसमें से वो 7 जीता है, राइट। दिस शोज कि एक लेफ्ट विंगर से इतनी डिफेंसिवली वर्क एथिक मांगा भी नहीं जाता है, बट भाई वो ओवर कॉम्पेंसेट करता है पहली बात तो, और बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो ऑप्टिमली आई थिंक पीएसजी इज बेसिकली वेरी हार्ड वर्किंग व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग गोल्स ऑल्सो, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि भाई वो इतनी क्लिनिकल नहीं है, ये गलत है। पीएसजी हैज बीन मोर क्लिनिकल देन द टीम्स ऑफ द येस्ट ईयर्स, राइट। और ये डेज़िरे दुए ने प्रूव कर दिया आज एक लेफ्ट फुटेड शानदार फिनिश के साथ। एंड डेम्बेले भाई उसका ऑरा ही लग गया, उसको आप सुपर सब की तरह लेकर आओ, जितने भी मिनट खिलाओगे ना भाई, पीएसजी कम्स बैक टू द रियलिटी, दिस अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ रेकनिंग। मुझे ट्रांसफॉर्मर्स का थीम सॉन्ग याद आ जाता है जब डेम्बेले जब भी वो पिच पे उतरता है, राइट। द लेवल ऑफ लिंकअप, द लेवल ऑफ पिच अवेयरनेस, एक तरह की उसकी आईक्यू निखर के आती है। और उसको ईजी बिल्कुल नहीं है यार, उसकी ना उसको ट्रैक करना उसके रन को बिल्कुल भी ईजी नहीं है। और जो डेम्बेले ने गोल ही मारा भाई, एक तरह से प्रेशर रिलीव तो हो ही गया था, बट पीएसजी ने 2 रेड कार्ड निकाले, 2 रेड कार्ड। उसके बावजूद बायर्न म्यूनिख सेकंड हाफ में दे हैड द मोमेंटम, दे जस्ट कुड नॉट स्कोर मोर गोल्स। चांसेस बन रहे थे, राइट। अब इतनी क्वालिटी चांसेस भी नहीं थे, अगर आप एक्सजी देखोगे इनका 0.68 वर्सेस 2 पॉइंट समथिंग था। बट एट द सेम टाइम आई थिंक दे वर थ्रेटनिंग फॉर श्योर। पैचोर का रेड कार्ड हुआ भाई, फिर लूका हर्नांडेस भाई बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है, इसको तो ऑफलोड कर देना चाहिए। तो गेम टक्कर की थी, इस गेम में मेरे को बहुत मजा आया। बट अगर आप रियल मैड्रिड और डॉर्टमुंड की बात करो, पहली बात तो यार बहुत वन साइडेड गेम थी मेरे को लगता है ये, ठीक है। शुरुआत डॉर्टमुंड की बहुत अच्छी थी, पहले 10-15 मिनट में आप देख सकते हो कि वेट्स, एडी एडी एमी और सबेट्सर वगैरह इनका लिंकअप बहुत तगड़ा था यार। एंड नो डाउट कि इनका लेफ्ट बैक भी ही वाज पुशिंग बॉल्स अहेड, यू नो ही वाज प्लेइंग इट लॉन्ग एट टाइम्स, ही वाज प्लेइंग इट शॉर्ट। एंड वेट्स का जो कॉम्बिनेशन था वो ट्रेंड को किसी तरीके में तंग कर रहा था शुरुआत में, बट वो सिर्फ शुरुआत की बात थी। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखो मैड्रिड में भाई जो उनका नंबर 9 है गोंजालो गार्सिया, भाई उसके मूवमेंट अराउंड द बॉक्स इतनी खतरनाक हो चुकी है कि ऐसे लग रहा है कि किलियन एम्बाप्पे को खेलने के लिए मौका ही ना मिले।
राइट अब ऐसा होगा नहीं, बट एट द सेम टाइम आई एम लाइकिंग द फैक्ट कि वो हर एक क्लब वर्ल्ड कप गेम में इतना शानदार परफॉर्मेंस उसने दिया है, स्पेसिफिकली ओपनिंग 20 मिनट्स में उसने गोल मारा। और हम देख सकते थे बिल्कुल गार्सिया, फ्रैन गार्सिया को एक रोल दिया गया था कि he has to stretch the defense out really well, which he did with his overlapping runs, राइट एक तो उसके रन्स बहुत सेंटिलेटिंग होते हैं। एक बहुत ही अच्छा पास दिया था इन्होंने गोल से जस्ट पहले, जो गंजालो गार्सिया ने मिस कर दिया था, करेक्ट। बट उसके बाद जो गोल मारा उसमें भी फ्रैन गार्सिया का बहुत बड़ा हाथ था। इससे पता लगता है कि जाबी अलोंसो का सिस्टम माइट नॉट बी very heavy pressing football with Real Madrid, but at the same time they are very effective in possession, correct। अब मेरे को उसके बाद का गेम तो बहुत ही बोरिंग लगा, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक आर्दा गुलर ने अपना काम कर दिया था, राइट। दोनों गार्सिया भाइयों ने अपने गोल मार दिए थे, बट एट द सेम टाइम ट्रेंट का गेम भाई वैसे ही लगा मेरे को, थोड़ा लैक लस्टर टाइप की। चलो एक दो गलतियां भी की उसने, राइट। कॉन्फिडेंस का इशू लग रहा है मेरे को और नई टीम का इशू लग रहा है। प्लस आई थिंक जाबी अलोंसो का अभी तक हमें पता लग गया सिस्टम कि वो अपने सारे अटैक्स सेंट्रली प्रोग्रेस करवाना चाहेगा। एट द अदर हैंड आई थिंक डॉर्टमुंड जितना ऑन पेपर लगता है कि कुछ उखाड़ पाएंगे, बट ऑनेस्टली आई थिंक पास्कल ग्रॉस इज अ मिडफील्डर ऑफ येस्टियर भाई। काफ़ी उसका टाइम निकल चुका है। रायरसन ट्राई करता है भाई, उसका फुटवर्क अच्छा है, बट एट द सेम टाइम व्हेन ही इज ट्राइंग टू मेक अ रन भाई ही स्ट्रगल्स अ लॉट। Svensson आई फील आउट ऑफ ऑल द पीपल वाज ट्राइंग रियली वेल इन द फर्स्ट हाफ। अब एक ऐसा होता है ना यार, अगर आपका एज ए यूनिट टीम काम ही नहीं कर रही है तो एक प्लेयर से कहाँ से एक्सपेक्ट कर लोगे कि वो एक हीरा बनेगा। निकोलस सूले, एंटोन बेंसेवेनी, आई थिंक दिस डिफेंसिव ट्रियो इज वेरी एवरेज नाउ। बट कमाल की बात ये थी कि इस गेम के जो पिवटल मोमेंट्स थे ये एंड में आए हैं भाई। 29 साल के सेरहू गिरासी, इनकी मूवमेंट काफी लीथल थी टू बी ऑनेस्ट, बट एट द सेम टाइम जिस प्रकार से रियल मैड्रिड ने लास्ट में 2 गोल कंसीड किए हैं, एंड आई थिंक डीन हॉयसन का फोकस इतना था गेम में कि वो भूल गए थे कि अगर वो कंसीड कर भी लेंगे उनको रेड कार्ड लेने की जरूरत नहीं थी। ही ब्रॉट द प्लेयर डाउन, आई थिंक ही लॉस्ट हैड अ लैप्स ऑफ फोकस इन दैट मोमेंट। बट एट द सेम टाइम वो पेनल्टी मारने के बाद एम्बापे ने एक और गोल मारा। उसके बाद सैबित्सर का एक लेफ्ट फुटेड अटेम्प्ट भाई, जो सिर्फ 14% कीपर बचा सकते थे, कोर्तुआ ने वो बचाया भाई। इमेजिन वो गेम 3-3 हो जाता। रियल मैड्रिड ने सेकेंड हाफ में चाहे कंट्रोल जितना भी हो, बट उन्होंने डॉर्टमुंड को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज दिए थे, और मेरे हिसाब से डॉर्टमुंड को पहले ही एक गोल मार लेना चाहिए था, करेक्ट। बट ओवरऑल ठीक है भाई, जैसा है। अब एंचेलोटी के जाने के बाद ये एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज चल रहा है, जहाँ जाबी अलोंसो अभी देख रहे हैं उनकी कौन से खिलाड़ी एक साथ केमिस्ट्री अच्छी निकाल सकते हैं। बट आई फील रियल मैड्रिड हैज डन अ फैंटाबुलस जॉब इन द क्लब वर्ल्ड कप सो फार, डिस्पाइट बीइंग अ लिटिल लैकलस्टर हियर एंड देयर। बट नया मैनेजर है भाई, और इस लेवल का परफॉर्मेंस अगर आप निकाल सकते हो इतने अर्ली ऑन प्री सीजन में भाई, ये बहुत ही बढ़िया बात है।